नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे लुमिनस इको वाट इन्वर्टर के बारे में, जो कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला तो प्रॉब्लम इसका है कि इसके जो आउटपुट का जो फॉल्ट है, यानी वो 300 वोल्ट आउट हो रहा है, उसका सलूशन। और उसके बाद जो है इसके और कुछ जो रेगुलेटर का फॉल्ट आता है, और इसके बाद क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप स्किप ना करें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो देता हूँ, आप एक रेजिस्टेंस की वीडियो को देखने में आप 15 मिनट 10 मिनट लगा देते हैं, या इधर उधर में लगा देते हैं किसी किसी वीडियो पे। लेकिन मैं जो आपको वीडियो देता हूँ उसमें जो आप देखेंगे एक लिफाफे की पैकिंग की तरह है, कि उसमें बहुत कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स भी दे देते हैं जो आप स्किप कर देते हैं और आपको नहीं मिल पाता। आप फिर से देखिएगा, मैं बहुत से ऐसे जो टिप्स उसमें एक पैक करके देता हूँ कि आपको काफ़ी काम आने का काम करता है, और आप स्किप करके जो है उसे छोड़ देते हैं। चलिए, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे कि ये आउटपुट इसका जो 300 वोल्ट आउट हो रहा है, इसके फॉल्ट को आपको इस तरीके से सेट करना है, यानी सही करना है। ये यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है। ये सॉकेट आप पीसीबी में देख सकते हैं। ये पीसीबी के इधर साइड में 2 सॉकेट लगे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है MFV। MFV मतलब हुआ मेन फीडबैक। इसमें क्या है कि ये इसका जो है एक यहाँ पे ऐसे ग्राउंड होगा, एक वायर यहाँ पे, और दूसरा ऐसे यहाँ से एक ट्रैक आउट होगी, और ये यहाँ पे जो है एक डायोड और एक रेजिस्टेंस। पहले ये डायोड नहीं लगाया करते थे कंपनी वाले, यहाँ पे एक डायोड यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। एक डायोड और एक रेजिस्टेंस, और ये पिन नंबर 5 पे जाके इन होगा, और यहाँ पिन नंबर 5 पे ये रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ग्राउंड है। ये आपको आसान करने का एक इजी तरीका है कि फॉल्ट को कैसे सही करें। अब यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज डिवाइडर के रूप में ये सर्किट यहाँ पे बना। अब यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर से 2 लाइनें आएंगी यहाँ पे, तो एक ग्राउंड हो जाएगा और दूसरा ये डायोड लग के ये रेजिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के, और इस पिन नंबर 5 पे इन होगा। अब इस कंडीशन में अगर आपका ये 300 वोल्ट यहाँ पे आउट हो रहा है आउटपुट सॉकेट पे, तो आपको करना क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम, पहले इसका हम कोड लिख देते हैं। ये डायोड डी, ये हो गया कोड इसका 8 नंबर, और इसके बाद R39, और इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है R32। अब इसमें जो प्रॉब्लम होता है, अगर किसी वजह से भी जो है अगर आउटपुट हमारा हाई हुआ, तो इसकी कंट्रोलिंग जो होती है यहाँ से पिन नंबर 5 से किया जा सकता है। वो चाहे इसके डायोड से जो यहाँ लग के वोल्टेज जा रहा है,
तो इसके लाइन में यानी बीच में, ट्रैक के बीच में, चाहे इस रेजिस्टेंस का चाहे इस रेजिस्टेंस का या किसी भी रेजिस्टेंस का अगर वैल्यू शिफ्ट होता है तो यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस होता है। वोल्टेज में डिफरेंस होगा तो इसके आउटपुट में डिफरेंस होगा। तो इस डिफरेंस को हमको बराबर करने के लिए दो तरीका है। एक तो अगर किसी वजह से इसकी ड्राइव अगर हाई होती है तो भी वोल्टेज हाई होते हैं, लेकिन कंट्रोल यहाँ से किया जा सकता है। तो आपको देखना है कि अगर इसके यानी वैल्यू में रेजिस्टेंस के अगर डिफरेंस हुआ है तो आप किसी पुराने ओल्ड पीसी में से ये निकाल कर यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने वैल्यू की ये रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पे, आप इसके वैल्यू को यानी अगर वोल्टेज 300 वोल्ट आउट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे रेजिस्टेंस को लगा रहने देना है और यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस जोड़ना है और वो रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम हो। यानी जैसे यहाँ पे जो लगा हुआ है ये 751, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये 751, ये यहाँ पे, तो एक मिनट क्लियर कर लें। नहीं 7501, कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा। 7501 यानी ये हो गया हमारा 7500 ओम, ये 7500, यहाँ 7 के 5, ये 7 के 5 हो गया यानी 7500, 7500 ओम। अब इसमें आपको क्या करना है, इस वाले से यानी इस वाली वैल्यू से इसके वैल्यू यानी जो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे यहाँ पे, इसके वैल्यू को कम रखना है यहाँ पे। जैसे जैसे आप वोल्टेज को देखते जाएंगे, यानी अगर 75 है यहाँ पे तो आप यहाँ पे 5600 या 4700 या 3300 जब यहाँ पे आप जोड़ेंगे जिससे भी मैच हो जाए, यानी 4 के 7 भी लगा सकते हैं, 3 के 3 भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, 5 के 6 भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जितने से यहाँ पे 230 वोल्ट हमारा एक्यूरेट आउटपुट मिले उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फिक्स करके आप जो है इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे वैसे आउटपुट हमारा कम होगा, और जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज कम होंगे तो आउटपुट हाई होगा। इसके फीडबैक का ये मेन फंक्शन है। तो इस तरीके से आप इस फॉल्ट को निकाल सकते हैं अगर आपके आउटपुट पे 300 वोल्ट मिल रहे हैं तो। दूसरा यहाँ पे इस अगर आपका इकोवाट पीसीबी यानी जब डेड होती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है पिन नंबर 20। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 28 पिन की है आईसी माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पे हुआ 14 यानी 14। अब इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 नंबर जो है इसकी ये बीसीसी सप्लाई की पिन है जहाँ पे इसको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर आपका किसी कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस ओपन मिलता है और यहाँ 5 वोल्ट नहीं है तो सबसे पहले आप इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। और ये रेजिस्टेंस अक्सर कब फॉल्ट होती है, कभी कभी ये रेगुलेटर की वजह से भी फॉल्ट होता है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि इस रेगुलेटर को भी चेंज कर देना है, क्योंकि इस आईसी को बचाना भी है। तो इसलिए जो है
इस पे आप ज़रा सा भी संदेह किए हुए इस चीज़ को जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रेगुलेटर को चेंज कर देंगे और यहाँ 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे। अगर ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर टाइप का है और आपके पास इस टाइप का मतलब रेगुलेटर नहीं है 5 वोल्ट, तो आप क्या करेंगे, ये जो है L787805 ये रेगुलेटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें अंतर ये है कि इसका जो इस कंडीशन में आप रखेंगे तो देखेंगे इसके जो राइट साइड में है यहाँ पे इन हो रही है वोल्टेज, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ इन हो रही है और लेफ़्ट से आउट होके यहाँ पे जा रही है पिन नंबर 20 पे। और इसमें क्या है, इसमें सेम उल्टा है, इसमें ये है लेफ़्ट पे इन हो रही है, इसको लेफ़्ट कर दीजिए और इसको राइट, और राइट से आउट हो रही है, ये राइट हो गया। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि जैसे इस कंडीशन में अगर ये लगा हुआ रेगुलेटर है तो इसको, इसके जो आगे का फ्रंट है इसको आप घुमाकर सीधे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ़्ट आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और राइट यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये जो आउटपुट मिलेगी यहाँ पे, ये ऐसे इस रेगुलेटर को आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट मिलने लगेगा। तो ये दोनों रेगुलेटर का डिफरेंस हुआ। और दूसरी बात, ये जो 20 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है और इसके साथ में जो 2 पीएफ लगे हैं, एसएमडी है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है फ्रीक्वेंसी के बारे में। वैसे इस वीडियो में तो बताना उचित नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा जान लें इस क्रिस्टल के बारे में। ये जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो आपको बता दें कि जैसे 0.5 हर्ट्ज़ या 1 हर्ट्ज़ यानी 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, इसको जो समय लगता है टाइम, तो जैसे हमारा 0.5 हर्ट्ज़ है तो उसका जो टाइम, यानी जो हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आप देखते होंगे डीएसओ में या ऑसिलोस्कोप में उसके नैनो सेकंड आपको दिखाई देते हैं या सेकंड दिखाई देते हैं, मिली सेकंड दिखाई देते हैं। तो जो ये सब टाइम है, तो इसकी क्या होता है कि आप एक मोटा मोटा आप जान सकते हैं कि अगर 0.5 यानी आधा हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसका जो टाइम होगा वो 2 सेकंड होगा। इसी प्रकार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 1 हर्ट्ज़ की होगी तो उसका टाइम रेट होगा 1 सेकंड। फिर ऐसे ऐसे आप घटाते, यहाँ पे टाइम देखिए ऐसे जैसे ये घटता जाएगा। ये अगर 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका टाइम होगा 0.5 यानी हाफ सेकंड। ऐसे ऐसे ये घटते घटते नैनो सेकंड में ये चला जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज बढ़ता जाएगा वैसे ये अलग हम इसके क्रिस्टल के बारे में बताएंगे, इसको चेक कैसे कर सकते हैं। और आप इसकी फ्रीक्वेंसी को आप अगर मान लीजिए देखना हो कि ये आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका मेथड क्या है, इसकी अलग वीडियो में